हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है। तो चलिए इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसे बिहार होमगार्ड 2025 का जो वैकेंसी 15,000 आ चुका है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि इनमें जो है कि क्या क्या प्रोसेस होता है और पुरुष के लिए कितना सीट है, महिला के लिए कितना सीट है। और सबसे ज़्यादा इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ये है कि फिजिकल में क्या क्या होता है, कितने मार्क्स मिलते हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी अभी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कि फिजिकल के बारे में बताया गया है कि कितना रनिंग होता है, कितना कूद होता है, कितना जंप होता है और कितना गोला फेंका जाता है और कितना मार्क्स मिलता है इस सब में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार होमगार्ड 2025 का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है कि 15,000 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो है कि 3% पहले महिला के लिए निकाला जाएगा तो 450 सीट निकल जाएगा, और 35% जो है फिर अलग से निकाला जाएगा तो 5,092। तो टोटल सीट इस अनुसार से महिला के लिए जो हो गया 5,542 हो गया और पुरुष के लिए 9,458 हो गया। ठीक है, और सीट जो है कि जिलावार सीट है, और जिलावार सीट होने के कारण जो है कि प्रत्येक जिला में लगभग में 300-400, किसी किसी में 500 या 1000 भी सीट है किसी किसी जिला में। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर यहाँ आप देखते हैं कि होमगार्ड वैकेंसी का क्या फ़ायदा होता है। तो इनमें जो है कि कम समय में जॉब लगेगी कम समय में। इसका मतलब ये है कि जो है अभी अप्रैल में ही इसको मतलब इस भर्ती को कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है, ताकि जो है कि चुनाव में होमगार्ड जवानों को लगाया जा सके। ठीक है, और 50% का आरक्षण मिलता है बिहार पुलिस में। तो जैसे कि बिहार पुलिस में जब आप जो मेन बिहार पुलिस होता है जो CSBC कंडक्ट करती हैं, उनमें जो है कि 50% का आरक्षण मिलता है होमगार्ड जवानों को। तो अगर आप होमगार्ड बन जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा इस अनुसार से कि आप बिहार पुलिस आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, फिर शैक्षणिक योग्यता में आते हैं तो ये 10वीं पास है। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड में आते हैं तो UR और OBC के लिए जो है 165 सेंटीमीटर खोजा जाता था। ठीक है, और चेस्ट जो है कि 81 से 86 सेंटीमीटर। फिर हम आते हैं आगे, और EBC में जो है ABC और SC और ST का जो है 162 सेंटीमीटर हाइट खोजा जाता है, लेकिन चेस्ट जो है EBC का वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन SC और ST का जो चेस्ट होता है वो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक यहाँ पे है कि PET एग्ज़ाम जो होता है, मतलब फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट जो होता है होमगार्ड जवानों का, वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इनमें रनिंग होता है। ठीक है, रनिंग चिप लगा के होता है, तो जैसे बिहार पुलिस में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इनमें जो है कि रनिंग लड़कों के लिए 1600 मीटर और लड़कियों के लिए 800 मीटर का होता है। और लड़कों को 1600 मीटर के लिए 6 मिनट का टाइम मिलता है, लड़कियों के लिए 800 मीटर का 3.5 मिनट का समय मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि लड़कियों के लिए 3.5 मिनट का टाइम मिलना 800 मीटर में एक हार्ड दौड़ ही है, आसान दौड़ नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे रनिंग जो है कि क्वालिफाइंग है। मतलब आप अगर 6 मिनट में रनिंग कर लेते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। ये नहीं है कि 5:40 के नीचे दौड़ना है, दौड़ने पे 30 नंबर, 5:20 के नीचे दौड़ने पे 40 नंबर, ऐसा नियम इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपको रनिंग में सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, लड़कों के लिए 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में, और लड़कियों के लिए 800 मीटर का दौड़ 3.5 मिनट में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। और फिर हम आगे आते हैं। तो हाई जंप में जो है कि पुरुष और महिला के लिए क्या क्या है। देखिए, 4 फीट अगर जंप कीजिएगा पुरुष, 4 फीट अगर जंप कीजिएगा तो 0 अंक मिलेगा। उसी तरह से महिला अगर 3 फीट जंप करती है तो इन्हें 0 अंक मिलता है। ठीक है, 0 अंक मिलता है। फिर 4 फीट 3 इंच तक जंप कीजिएगा तो 1 अंक मिलेगा पुरुष के लिए, और महिला के लिए 3 फीट 3 इंच तक जंप कीजिएगा तो 1 अंक मिलेगा। फिर 4 फीट 6 इंच तक जंप कीजिएगा तो पुरुष के लिए 2 अंक, और महिला अगर 3 फीट 6 इंच तक करती है तो इन्हें 2 अंक। और पुरुष 4 फीट 9 इंच तक अगर जंप कर लेते हैं तो 3 अंक मिलते हैं, और महिलाओं के लिए 3 फीट 9 इंच तक अगर जंप करती है तो इन्हें 3 अंक मिलता है। और 5 फीट अगर पुरुष जंप कर लेते हैं उन्हें 5 अंक, और 4 फीट प्लस अगर जंप कर लेती है महिला तो उन्हें 5 अंक मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग जंप पे देखते हैं। तो पुरुष के लिए लॉन्ग जंप और महिला के लिए लॉन्ग जंप, तो 12 से 13 फीट के अप्रॉक्स में अगर लॉन्ग जंप करते हैं पुरुष तो उन्हें 1 अंक मिलता है, और 13 से 14 फीट करते हैं तो 2 अंक, 14 से 15 फीट करते हैं तो 3 अंक, और 15 से 16 फीट करते हैं तो 4 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा करते हैं तो 5 अंक पुरुष के लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ महिला पे। तो महिला 9 से 10 फीट करती है तो 1 अंक, 10 से 11 फीट करती है तो 2 अंक, 11 से 12 फीट करती है लॉन्ग जंप तो 3 अंक, और 12 से 13 फीट करती है तो 4 अंक, और 13 से 14 फीट अगर करती है तो इन्हें 5 अंक मिलता है। तो ये हो गया लॉन्ग जंप का, और यहाँ पे हाई जंप का, और रनिंग जो कि क्वालिफाई है। अब एक बचता है शॉर्ट पुट। तो चलिए शॉर्ट पुट का देखते हैं आगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉटपुट के बारे में लिखा गया है, गोला फेंक जिसे कहते हैं। तो पुरुष के लिए अगर आप 15 प्लस करते हैं तो 0 अंक मिलेगा, महिला 9 प्लस करती है तो उन्हें 0 अंक मिलेगा। और 16 फीट प्लस करते हैं तो 1 अंक पुरुष को, 17 फीट करते हैं तो 2 अंक, 18 फीट करते हैं तो 3 अंक, 19 फीट करते हैं तो 4 अंक और 20 फीट करते हैं तो 5 अंक पुरुष के लिए गोला फेंक में, ठीक है। और महिला के लिए 9 फीट प्लस में 0 अंक और 10 फीट में 1 अंक, 11 फीट प्लस करते हैं तो 2 अंक, 12 फीट करते हैं तो 3 अंक, 13 फीट करते हैं तो 4 अंक और 14 फीट करते हैं तो 5 अंक फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल का क्राइटेरिया, आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बिहार होम गार्ड जो होता है BHG, इनका देखिए इनका जो है कि सैलरी जो होता है, सैलरी जो है कि बहुत कम होता है, ठीक है। ये दैनिक भत्ता में रहते हैं, दैनिक भत्ता के अनुसार इनको सैलरी मिलता है, ठीक है। तो सैलरी मिला जुला के लगभग में 18,000 तक इनका बन जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि इनको जो है कि 50% का आरक्षण मिलता है बिहार पुलिस के भर्ती में। मतलब कि जब CSBC जो निकालता है बिहार पुलिस का जो वैकेंसी, उनमें इन्हें 50% का आरक्षण मिलता है। अगर जैसे कि मान लीजिए CSBC निकाला 20,000 सीट, तो 20,000 सीट में से सिर्फ 10,000 सीट जो है वो दूसरे लोगों के लिए रहेंगे, और बाकी 10,000 सीट जो है वो 50%, मतलब 20,000 का 50%, 10,000 सीट बिहार होमगार्ड के कैंडिडेट के लिए मतलब कि रहेंगे रिजर्व, ठीक है। तो इस अनुसार से अगर ये लोग जब होमगार्ड बन जाते हैं, उसके बाद बिहार पुलिस का वैकेंसी भरते हैं, तो इन्हें जो है कि बहुत आसानी से एग्ज़ाम पास हो जाते हैं और फिजिकल भी आसानी से मार के मेरिट बना लेते हैं। मतलब कि जैसे बिहार होमगार्ड वाले कैंडिडेट हैं, ये एग्ज़ाम में बिहार पुलिस वाला एग्ज़ाम में अगर 30 अंक उठा ले, ठीक है, और बिहार पुलिस का फिजिकल में अगर 42 अंक उठा ले, तो इनका बिहार पुलिस में मेरिट बन जाता है। तो ये इनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।